हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं जो तीन तरह के होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें से एक स्टेट जो कि है सॉलिड, हम लोग उसको पढ़ेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर में। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, ये स्टेट का प्रॉपर्टीज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं जिसमें एक बैट है, बुक है, एक फुटबॉल है, एक लूडो डाइस है और कुछ पत्थर रखे हुए हैं स्टोन से। ये सभी सॉलिड है, पर सभी एक दूसरे से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसका बनावट या इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। अब वो स्ट्रक्चर किस बेसिस पर होता है, कैसा होता है, वो हम लोग आगे जानेंगे। पर यहाँ पर ये सभी सॉलिड है, ये थोड़ा एक दूसरे से अलग है, और वो अलग क्यों है ये सब भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सॉलिड जो एक मैटर का एक स्टेट होता है, जिसको हम लोग काफी ज्यादा मतलब यूज भी करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये होता है, इसका जो नेचर होता है वो हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है? हार्ड होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग आयंस, किसी किसी सब्सटेंस में आयंस होता है और कहीं पे डायरेक्टली एटम्स से भी वो बना होता है। तो हम लोग इसको यूं कहेंगे कि इसका जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे के काफी नजदीक होता है, और नजदीक होने के वजह से उस पार्टिकल्स के बीच में जो एक फोर्स होता है, जिसको हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। और इस ज्यादा फोर्स होने के वजह से ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको सॉलिड कहते हैं, सॉलिड बहुत हार्ड होता है। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। द सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। यहाँ पे क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, जिसको हम अभी बोले कि वो एक जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, नजदीक होते हैं या सटे हुए होते हैं, तो उसी को बोल रहे हैं क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। इन सॉलिड्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भी बता चुके कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लीडिंग टू अ डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड रिजिडिटी। अब यही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसको एक डेफिनिट शेप देता है, डेफिनिट वॉल्यूम देता है, और उसमें रिजिडिटी लाता है। रिजिडिटी किसे कहते हैं? तो रिजिडिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का, खास करके सॉलिड का, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने से वो अपना शेप एंड साइज नहीं चेंज करता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिजिडिटी। So the constituent particles like atoms, ions or molecules are fixed in their positions and can only vibrate about their mean position. अब यहाँ पर जो है उसका जो पार्टिकल्स होता है, वो पार्टिकल्स एक जगह फिक्स होता है। और जब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की, और जहां पे हम लोग बात करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, एक्चुअल में मूव नहीं करता है, वो अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेट करता है, यानी कि आगे पीछे या दाएं बाएं थोड़ा सा वो हिलता है। तो वही चीज बता रहा है यहाँ पर कि ये अपने एक पोजीशन में फिक्स रहता है और अपने मीन पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा आगे पीछे तो हिलते रहता है, वाइब्रेट करता है। हिंदी में भी है, अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके दोनों ही इंग्लिश और हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहता है सॉलिड स्टेट के बारे में। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर तीनों स्टेट है मैटर का। तीनों स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सॉलिड में हम लोग अभी जैसा कि जाने कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं या बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो सॉलिड का पार्टिकल्स जो है यहाँ पर दिखा पा रहा है कि पार्टिकल्स बहुत नजदीक है या सटे हुए हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं एक दूसरे से, और ये दूर होने के वजह से यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो थोड़ा कमजोर होता है सॉलिड के कंपैरिजन में।
और गैस यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर होता है और बहुत दूर होने के वजह से इसके बीच में बहुत कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और इसीलिए सॉलिड हार्ड होता है। सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है जो मतलब कभी नहीं बदलता और उसमें रिजिडिटी आता है। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल से ये समझ में आ गई होगी कि सॉलिड हार्ड क्यों होता है, उसमें रिजिडिटी क्यों होता है और उसका वॉल्यूम और वॉल्यूम जो है वो क्यों फिक्स होता है। बात करेंगे हम लोग ये सॉलिड के टाइप्स की। तो कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं, एक एमोर्फस और एक क्रिस्टलीन। एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीन सॉलिड, ये दोनों क्या होता है? तो एक और पिक्चर से हम लोग इसको जान सकते हैं। तो एमोर्फस सॉलिड जो है वो यहां पर वैसे सॉलिड्स को कहेंगे जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कोई फिक्स ना हो, यानी कि रैंडम जिसको कह सकते हैं। और क्रिस्टलीन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सही वे में अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई सही अरेंजमेंट नहीं है, कोई थोड़ा नजदीक है, कोई थोड़ा दूर है। और यहाँ पर जो है सब एक इक्वी डिस्टेंस जिसको कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस अपने से सब एक दूसरे से बराबरी दूरी पर अरेंजमेंट में है। तो इसको हम लोग कहेंगे एमोर्फस सॉलिड और इसको कहेंगे हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड। अब क्रिस्टलीन सॉलिड में भी कई टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसको बाद में जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग सॉलिड का दो टाइप जानते हैं, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीन सॉलिड। बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है एक किसी भी सॉलिड का? तो पहला है डेंसिटी, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका जैसे कि अभी डेफिनेशन में भी हम लोग जाने कि इसका जो शेप है वो डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। डेफिनिट मतलब फिक्स होता है और वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है, ना वो ज्यादा बढ़ता है ना घटता है। रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी क्या है? तो रिजिडिटी अभी हम लोग जाने कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगने से अगर उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, यानी कि साइज एंड शेप में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी। और इनकम्प्रेसिबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें वो कंप्रेस ना हो, यानी कि फोर्स लगाए, जैसे कि बलून को हम लोग दोनों हाथों से दबाए तो वो दब जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन ये सॉलिड जो है वो नहीं होता है, तो उसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी। अगला मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, स्पेसिफिक भी होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वो फिक्स है, एक खास पॉइंट पर ही जाके हर जगह। और अगला है थर्मल एक्सपेंशन। बाकी दोनों स्टेट, जो मैटर का जो दो और स्टेट है, उस दोनों स्टेट का जो थर्मल एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, बढ़ना, तो उसमें ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है लेकिन होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी में जो है, जैसे कि सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी कितना होता है, कंडक्टिविटी को बोलते हैं चालकता। तो सॉलिड में ये कैसा होता है, कितना होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये दोनों सॉलिड में होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो मेटल्स का कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड का होता है, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सारा चीज हम लोग वैसे जानते भी हैं, और अगर जानना होगा तो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट है आइसोट्रोपी एंड एनिसोट्रोपी। तो आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी क्या है? आइसोट्रोपी में फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब अगर हम लोग उसके डायरेक्शन की बात करें, किसी भी डायरेक्शन से उसमें हम लोग मान लीजिए कि वो एक कमरा है और हम लोग किसी भी तरफ से एंटर करना चाह रहे हैं, तो
उस वहां पर वैसे में डायरेक्शन की बात जब कर रहे हैं तो जिधर से भी हम लोग एंटर करें वो प्रॉपर्टी हम लोगों को सेम मिलेगा, लगेगा कि सेम ही है। और एनिसोट्रॉपी में जब डायरेक्शन बदलेगा तो प्रॉपर्टी बदल जाएगा, यानी कि उसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आइसोट्रॉपी का ग्लास ग्लास का जो स्ट्रेंथ होता है या और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर तरफ से सेम होता है। और एनिसोट्रॉपी का एग्जांपल है कि जैसे कि लकड़ी, अगर लकड़ी को आप आरी से या किसी और चीज से काटने जाएंगे तो एक तरफ से बहुत आसानी से कटेगा और दूसरी तरफ से जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है काटने में। तो वो चीज बताता है कि वो जो हर डायरेक्शन में वो सेम नहीं है। तो ये था आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी। और अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। ये बताता है कि कोई भी सॉलिड सॉल्वेंट पे, किसी भी सॉल्वेंट में किस तरीके से और कैसे घुलता है या कैसे घुलेगा। तो ये हमारा टोटल 9 जो था प्रॉपर्टीज था सॉलिड का, और ये 9 प्रॉपर्टीज को याद रखने के लिए एक सेंटेंस भी बनाया गया है जिसको हम लोग याद करके पूरा प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं। सेंटेंस है, डेंस स्टूडेंट्स राइड मोटरसाइकिल्स टू एनहांस मैकेनिकल इनसाइट स्विफ्टली। डी से डेंस, जिसको हम लोग डेंसिटी जानेंगे। एस से स्टूडेंट, जिसको हम लोग शेप एंड वॉल्यूम जो कि डेफिनिट था वो जानेंगे। आर से राइड, जिससे हम लोग रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी जानेंगे। एम से मोटरसाइकिल, जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से रिप्लेस करेंगे। टी से टू, जिसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में रिप्लेस करेंगे। ई से एनहांस, जो होगा इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। एम से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो कि यहाँ पर मैकेनिकल ही है। आई से इनसाइट है, जो रिप्लेस होगा आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी से। और एस से सॉल्युबिलिटी, जो यहाँ पर है स्विफ्टली। तो एक सेंटेंस याद रखने से हम लोगों को सॉलिड का 9 का 9 प्रॉपर्टीज याद हो सकता है। तो वैसे जरूरी नहीं है कि सेंटेंस ही याद हो, आप पूरा का पूरा एक एक करके 1 बाय 1 पूरा प्रॉपर्टीज भी याद कर सकते हैं। अगर वो याद हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो ये एक शॉर्टकट तरीका है ही जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है। आगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, आपके नॉलेज को बढ़ाने वाला लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।